साईं से बोलना है, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। जब हम यह बोलना शुरू कर देंगे, देखो किसी इंसान से आप बोलोगे तो वह इंसान आपको कभी भी धोखा दे सकता है। यदि आप उसकी इच्छा पूरी नहीं करोगे इंसान की, तो वह कभी भी लात मार के आपको अलग कर देगा कि अब दूसरा व्यक्ति आ ले दो। परंतु यह हम यदि साईं से बोलेंगे तो साईं हमारा ऐसी नौबत ही नहीं आने देगा कि आपको किसी भी तरीके से हताश होना पड़े। साईं को अपना सब कुछ समझ लो। देखो जीवन में कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और जीवन में यदि सफल होना है तो किसी ना किसी को एक को इष्ट बनाना पड़ेगा। और जब हम उसको अपना सब कुछ समझ लेंगे तो वह भी हमारी जरूरतमंद की जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, अब उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है यह आप और हम नहीं जान सकते। तो यदि जो चीज हम पाना चाहते हैं यदि वह हमारे लिए अच्छा है तो साईं जरूर दिलाता है, और यदि कोई चीज बुरी है और जो भविष्य में हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है तो वह हमारा साईं नहीं होने देता। इस कलयुग में हमारे साईं और हनुमान जी महाराज भगवान शिव हैं। आपको उनका अनुभव करना, उनको कैसे उनकी कृपा पानी है, यह आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और जब रास्ता मिल जाता है तो इंसान सब कुछ पा सकता है। यदि बच्चे को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं, यदि बच्चे को कलेक्टर बनना है तो इसका रास्ता कौन दिखाएगा? आप अपने शहर के कलेक्टर से जाके या उसकी जो प्रोसेस डली हुई है वह आप देख लें, या वही व्यक्ति बता सकता है उसकी प्रोसेस कि क्या है। अब यह प्रोसेस किसी हाथ ठेला चलाने वाले, किसी दुकानदार से, किसी डॉक्टर से आप इसके बारे में पूछोगे तो क्या वह बता सकता है? नहीं। आज जो हम जीवन जी रहे हैं, जो हमारे साथ अच्छा और बुरा हो रहा है, यह हमारे कर्मों का फल है, और पिछले नहीं इसी जन्म के। यदि आप शांति से बैठें और यदि आपके साथ कभी कुछ बुरा हो रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप शांति से ईश्वर का स्मरण करके बैठें और अनुभव करें कि यह कार्य जो आज का समय हमारे साथ बुरा चल रहा है यह क्यों चल रहा है। इसका जवाब आपको केवल आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि यह कार्य मुझसे इस समय में इस उम्र में हुआ था। उसी का परिणाम स्वरूप आज हमारे लिए यह परेशानी हो रही है। और यदि अच्छा हो रहा है आपके साथ, तब भी वह आपको पता चल जाएगा
जब आप शांति से बैठेंगे और ईश्वर की आराधना करते हुए जब आप उसके चरणों में बैठेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि यह कार्य मैंने किया था, उसी का परिणाम स्वरूप आज यह काम हुआ है, यह कृपा मेरे ऊपर हो रही है। अब वह कृपा बनी रहे, इसके लिए आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से कर्म का आज फायदा मिल रहा है, तो उस कर्म को आपको बढ़ा देना चाहिए। दूसरा जीवन का सत्य है भाई, यहां से हम कुछ भी साथ में नहीं ले जा पाएंगे, तो जितना हो सके जो भी आप कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, उसका उपभोग कर लीजिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज आप मान लो चना और गुड़ खा सकते हो तो उसको खा लीजिए, क्योंकि कल पता नहीं आपके मुंह में दांत रहते हैं कि नहीं रहते, और एक नहीं रहेंगे। एक समय वो आएगा जब दांत आपके गिर जाएंगे, उस समय फिर गुड़ और चना आपको मिल जाएगा तो कैसे खाओगे भाई। इसलिए अपनी जीवन, अपनी जिंदगी हर क्षण हर पल खुशी में जीते रहें। नकारात्मक नेगेटिव मत सोचे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में होने लगता है। इसलिए नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। और जब भी आपके मन में टेंशन बनती है, उस समय आप ईश्वर के पास अकेले में, किसी के पास मत बैठें, अकेले में जाके बैठ के उसकी आराधना करके आप उससे बोलें। क्योंकि जब आप आराधना में लगे रहते हैं तो ईश्वर बोलता है आपने मुझसे मांगा ही नहीं, आपको उसके सामने भिखारी बनना पड़ेगा। अपने आप को भिखारी समझते हुए ईश्वर के सामने बैठे। जिस तरीके से बच्चे कोई भी चीज चाहिए पड़ती है, वह अपने माता पिता से अड़ी करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि नहीं मुझे यह चीज चाहिए, तो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में उसके माता पिता अपने बच्चे को वह चीज दिला देते हैं। इसी तरीके से हमारा ईश्वर है, जब हम उसके चरणों में बार बार गिड़गिड़ाएंगे, बार बार मांगेंगे, तो वह जो भी हमें चाहिए वह देगा देगा देगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वह आपको ना मिले। हाँ, यदि वह वस्तु, वह चीज आपके जीवन में बुरी होगी तो वह नहीं देगा, उससे अच्छा देगा। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं, जिसकी भी आप आराधना करते हैं, उसकी आराधना करने के बाद उसको वह बोलना है, और केवल 108 बार बोलना है। यदि आप 108 बार बोलेंगे तो कुछ ही दिनों में वह जो आप पाना चाहते हैं वह आपको मिल जाएगा। तो उसकी आराधना करने के बाद आपको 108 बार बोलना है कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। फिर से सुने एक बार, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। इसकी 108 बार बोले, एक या माला लेके बोले, और फिर अपनी प्रार्थना लगाएं। यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ बोलेंगे तो गारंटी है 42 दिन के अंदर आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना होगी,
उसका सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर भी यदि आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपकी प्रार्थना हम बाबा के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में रखेंगे। जो मुझे वह सिग्नल देंगे वह रास्ता हम आपको दिखाएंगे, और यदि उस रास्ते पे आप चलते हो तो आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।